दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है केबीआरएल स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी था बिकॉज़ रिसेंटली इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी आए हैं। अगर मैं 1 ईयर रिटर्न्स की बात करता तो 51% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न्स दिए। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जानेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं केबीआरएल स्टॉक के बारे में बात करूँ तो एक एफएमसीजी स्टॉक है और कंजम्पशन सेक्टर में ये स्टॉक बेसिकली काम करता है। इनके बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं स्पेशली राइस के जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस ब्रांड्स है और मोस्ट फेमस जो ब्रांड्स है वो केबीआरएल कंपनी के पास ही है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 साल में 39% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए और ये चीज़ आपको इसके फाइनेंशियल्स में देखने के लिए मिल जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट 100, 150, 300% तक रिटर्न्स दिए स्टॉक्स ने, वहाँ पे इस स्टॉक ने कम रिटर्न्स दिए। अगर मैं मार्केट कैप को देखता हूँ तो 9700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ अ स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 18 के आसपास पी है और वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री के पी रेशियो की बात करता हूँ तो 51 के आसपास पी रेशियो है। वहीं पे अगर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के बारे में एक चीज़ पता चलती है कि 2020 में जहाँ पे 4522 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थे, वो आज से बढ़कर 2024 में 5482 करोड़ के आसपास रेवेन्यू पिछले 5 सालों में ही हुए हैं। और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको एक चीज़ बताती है कि थोड़े से स्टैग्नेंट है बिकॉज़ जहाँ पे 4500 करोड़ रेवेन्यू थे, वहाँ से अगर 10% की भी अगर हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर भी ये रेवेन्यू बहुत-बहुत कम है। और कहीं न कहीं आपको एक चीज़ पता चलती है कि लाइक समव्हाट बहुत ही स्टैग्नेंट पिछले 5 सालों में इसके रेवेन्यूज़ रहे एंड सेम चीज़ गोज़ फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट जहाँ पे 2020 में 558 करोड़ के आसपास थे, वहाँ से बढ़कर 2024 में ये प्रॉफिट 596 करोड़ के आसपास हो चुकी है। यहाँ पे भी बहुत ही स्टैग्नेंसी नज़र आती है और ये रीज़न है कि कंपनी का स्टॉक पिछले 5 सालों में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता तो प्रमोटर के पास 60% स्टेक है, रिटेलर के पास 32% स्टेक है, ईएफआईज़ और डीआईज़ का और म्यूचुअल फंड्स का बाकी जो स्टेक्स है वो इस स्टॉक के अंदर है। अब इस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, जिस तरीके से कंज़म्पशन सेक्टर के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं, आने वाले दिनों में अगर कंज़म्पशन बढ़ता है और जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब इस साल के फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किए गए थे कि मिडल क्लास के पास ज़्यादा पैसा रहना चाहिए, तो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली दिस स्टॉक्स डील्स विद द मिडल क्लास पीपल और अगर आने वाले दिनों में कंज़म्पशन बढ़ता है और कहीं न कहीं मार्केट के अंदर एक थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज होता है अबाउट द कंज़म्पशन सेक्टर, तो कहीं न कहीं ऑब्वियसली आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी बिकॉज़ इंडिया इज़ अ वेरी डेवलपिंग नेशन और इंडिया में मिडल क्लास के पास ज़्यादा अगर पैसे आते हैं तो कंज़म्पशन बढ़ता है और कंज़म्पशन जिस टाइम पे बढ़ता है कहीं न कहीं उस टाइम पे ऐसे स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है बिकॉज़ अगर मैं इंडिया गेट वगैरह जैसे ब्रांड की बात करता हूँ, ये ब्रांड काफ़ी बड़े हैं और कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस ब्रांड्स भी है। लेकिन सिर्फ़ बात ये है कि अगर कंज़म्पशन सेक्टर में बहुत ही स्टाग्नेंसी रहती है तो ये स्टॉक परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। रिसेंटली आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जिस तरीके से रिज़ल्ट आए या फिर स्पेशली टाइटन के कहीं कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कंज़म्पशन बढ़ सकता है और ये चीज़ उनके रिज़ल्ट में आपको दिखने के लिए भी मिली जहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने उनके टारगेट्स भी बढ़ाए। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ रहेगी कहीं न कहीं इस स्टॉक के लिए कि किस तरीके से ये परफ़ॉर्म करता है बिकॉज़ 2017 के अराउंड जहाँ पे इसका हाई था 631 उसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है पिछले लगभग 8 सालों में। तो आने वाले दिनों में यही चीज़ देखने वाली हुई किस तरीके से स्टॉक परफ़ॉर्म करता है और किस तरीके से रिटर्न्स बना पाता है इन्वेस्टर के। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।